में वोट दिए थे। आप कह सकते हो ऑन रिकॉर्ड, मेरे को कांग्रेस के विरोध में भी वोट मिले थे, आईएनएलडी के विरोध में भी वोट मिले थे, आपके समर्थन के भी, बसपा के विरोध में भी मिले थे, आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी उनके विरोध में भी मिले थे, इंडिपेंडेंट्स के विरोध में मिले थे, हमारे समर्थन में मिले थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलते हैं तो उस पार्टी के समर्थन में मिलते हैं। ये तो पहली बार सुना कि 4.5 साल से सारे छोटे बड़े यूट्यूब और चैनल्स और अखबार ये कहते हैं बीजेपी के विरोध में वोट मिले। अरे कोई एफिडेविट देता है कि मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दुष्यंत को दिए, फिर तो कांग्रेस को ही नहीं दे देता। दुष्यंत चौटाला अब 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ेंगे या फिर कांग्रेस से लड़ेंगे? मैं तो दोनों से लड़ूंगा। दोनों राष्ट्रीय दल है, दोनों के मुख्यमंत्री के चेहरे आएंगे तो दिल्ली से चुन के आएंगे। अपने तो कहावत है, 2 खागड़ों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाए। लड़न दो खागड़ा ने, मैं बीच में से कटूंगा। मतलब अब भी आपको उम्मीद है? क्यों नहीं है, सरकार हम बनाएंगे। और पिछली बार तो हम माइनॉरिटी की शेयरिंग में थे, इस बार मेजॉरिटी शेयरिंग में आएंगे। दुष्यंत जी, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी, जो कि हरियाणा में कुछ भी जनाधार नहीं, आपके पास तो 10 विधायक थे, उन्होंने भी आपको साथ लेने से मना कर दिया। ऐसे बुरे दिन आ गए। मैंने कब उनके साथ जाने की बात कही है? आप जैसे एक पत्रकार कह देता है जी आम आदमी पार्टी के साथ आप जाओगे, मैं कह देता हूँ वो कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद ने, अरे भैया मैं क्यों जाऊंगा उनके साथ, मैं तो बिता ली उनके साथ। उनके साथ क्या मैं 3 सांसदों के अलायंस पे नहीं लड़ा था? जूनियर पार्टनर थे मेरे जी। आज जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछो तो सही, उनके पास आया कौन है साथ मांगने? मैं एक चीज बोल सकता हूँ, उनके सांसद आते हैं, देखो मेरे नाम से उनको सुर्खियां तो मिलती है जी। कभी उनका वो सांसद है, क्या नाम है उसका, पाठक जी, वही बोल के गया होगा, उन्होंने उससे पूछ तो लो मेरी शक्ल भी देखी है। मगर हाँ उसको पता है मेरा नाम लेगा तो उसको आप लोग सुर्खियों में जगह दोगे, और आपने दे दी, आपने पूछ लिया सवाल, क्योंकि आज के अखबारों की हेडिंग थी। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ, अखबारों में जगह कैसे दी? दुष्यंत के नाम ने दी जी, नहीं तो पाठक तो 20 बार आ लिया होगा, कभी छपा है जी। दुष्यंत जी, तमाम नेता जब भी हम अलग अलग हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं तो कमाल की बात है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, हरियाणा का चाहे छोटी बड़ी पार्टी हो, हर किसी के निशाने पर दुष्यंत चौटाला है। चलो अजय, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने उन सबको ये तो बता दिया कि उनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट कोई है तो पॉलिटिकल थ्रेट दुष्यंत है, और वो टारगेट करते हैं मेरे को मारने का। आज उचाना ले लो, हुड्डा मेरे खिलाफ, बीरेंद्र का छोरा लड़ेगा तो वो मेरे खिलाफ, इनेलो यारेली कर रही है वो मेरे खिलाफ, बीजेपी मेरे खिलाफ, मेरे पक्ष में कौन है? इसका सारे 60 गांठ करके मेरे मारना चाह रहे। इसका मतलब रामकुमार गौतम जो कहते थे कि अकेले ही रह जाओगे। अकेले क्यों रहूंगा? चक्रव्यूह है, तोड़ूंगा अभी। पहले 19 में भी अकेला था, जब भी तो तोड़ा ही था। गौतम जी जैसे तो मैं लेके ही आया था साथ जी। कौन से हमारी सोच के थे? ना लाया हूं तो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी जिंदगी की भूल हो गई, और कमाल की बात है अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अरे जिंदगी में उनने भूल के सिवाय करा क्या है? आप इतिहास उठाओ उस व्यक्ति का, इतिहास उठा लो पॉलिटिकल। फर्स्ट टाइम एमएलए कौन सी पार्टी से बने? 5 में किस पार्टी से बने? सबसे पहले बीजेपी की तरफ से गई। बीजेपी का एमएलए समर्थन में हुड्डा की गोद में बैठ गया, फिर हुड्डा के खिलाफ हो गया, फिर एक बार फिर बीजेपी में चला गया, फिर हुड्डा के पक्ष में हो गया जी, जब बीजेपी की राज बन गया। फिर उसके बाद आपका फिर हमारे पास आ गया, हमारे से एमएलए बन गया, बीजेपी की गोद में बैठ गया। अब फिर उम्मीद, और अब भी देख लियो, बीजेपी तो कुछ दे ना दे, फिर निर्दलीय लड़के बीजेपी को गाली देगा। उस आदमी ने जिंदगी भर गलतियां करी है, वो दुष्यंत के साथ आना गलती नहीं थी जी। मुझे लगता है ये गलती हम सब से हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेजेपी हो, कि हमने उस पर विश्वास किया और उसके विश्वास पचा नहीं। असलियत है, हमारे से ज्यादा मान सम्मान कोई नहीं दे सकता। रामकुमार गौतम तो ये कहते हैं कि जो अपने दादा का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? भैया कौन सी चीज पे मैं उनको दादा कहता था? ब्राह्मण थे इसलिए कहता था जी। क्या हम अपने बड़ी उम्र के ब्राह्मणों को हमारी सामाजिक भाषा में दादा नहीं कहते? बता दो।
की नजर से वो सम्मान भी उनके नहीं पचा तो मैं क्या करूं? अब उस सम्मान के लिए मुझे लगता है आप भी कह देते होंगे दादा गौतम कई बार, तो फिर वो कहीं आप जिस दिन उल्टी न्यूज चला दोगे आपको भी कहेगा ये तो अपने दादे का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? जी दुष्यंत जी, 2024 के चुनाव में अगर हम जाटों की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े जाट नेता हैं या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह या फिर चौटाला परिवार बड़ा है? भाई मैं तो छोटा नेता हूँ, 36 साल का हूँ, ये बड़ी बड़ी उम्र वाले बड़े होंगे। तो क्या आप रिझा पाएंगे जाटों? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो 36 साल का हूँ, मैं तो युवाओं को रिझा लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। 50% वोट है। वैसे 50% युवा अगर मेरे साथ खड़े होंगे, चाहे वो SC हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, मुझे लगता है मैं हरियाणा के भविष्य को सुरक्षित कर पाऊंगा। जी दुष्यंत जी, जब आप 2019 के चुनाव में आते थे तो हमेशा एक नारा लगता था कि आया आया CM आया, और वो नारा कहाँ गायब हो गया? रुक जाओ, चुनाव शुरू हुए अजय, 37 दिन है। मतलब कमाल की बात है, ऐसे हालात बन रहे हैं हरियाणा में राजनीति के, आपके चेहरे पे अब भी सिकन नहीं है। अरे 37 दिन में दिखाऊंगा माहौल परिवर्तन। आज रात के 10 बज लिए बाहर, जोश है ना? बिल्कुल, मैंने देखा है यहाँ पे वही जोश है जो पहले था। हाँ, मतलब काफी लंबे समय के बाद आज देखने को है मिला ना? है। बिल्कुल, वो अपने कहावत है, अपना मारे छा में गिरे। लोकसभा में गुस्सा काट लिया, मार लिया, अब बारी बारी मारोगे क्या? मैं तो ये बोलता हूँ भाई, हाँ जो विश्वास जो था उस विश्वास पे काम कर कर खरा हमने उतर कर दिखाया। पर हाँ, एक जन भावनाएं थी जिसको हम नहीं समझ पाए, हमसे गलती हुई और हम अपने हैं, इसलिए वो गलती। कोई तमिलनाडु के वोटर आके तो नहीं हमें वोट देंगे, जिन्हीं से ही वोट लेने जी, और ये प्यार भी करेंगे, गले भी लगाएंगे, जोश भी दिखाएंगे। दुष्यंत चौटाला समझौता किससे करेंगे, किस पार्टी से समझौता? जनता से। मैं तो 19 में भी कहता था हमारा जनता के साथ समझौता है, और जनता ने विश्वास किया। अगर ऐसे हालात बन गए कि आपको कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पड़ा सरकार बनाने के लिए, क्या दुष्यंत चौटाला जाएंगे? मेरे पीछे कांग्रेस खड़ी होगी तो क्यों मैं CM नहीं बनूंगा या सरकार नहीं बनाऊंगा? मैं क्यों किसी के साथ जाने की सोचूं? हम परिस्थिति पैदा करेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला का मैनिफेस्टो बहुत आकर्षित करने वाला था। 2024 का तो अभी कमेटी मैनिफेस्टो बना रही है। हमने छात्रों के लिए घोषणा पहले ही कर दी कि 12 जो अग्निवीर है उनको पूरी हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराएंगे, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे जितने 2 व्हीलर परचेजर्स हैं उसको टैक्स फ्री करेंगे, जैसे चौधरी देवीलाल ने ट्रैक्टर को टैक्स फ्री किया था जी। हमने बहनों के लिए कर दिया है कि भाई बस पास की सुविधा 30 किलोमीटर के अंदर कॉलेज के लिए हम बना कर देंगे जी। ऐसे स्टूडेंट जो हमारा छात्र संघ है उसका स्थापना दिवस था, तो हमने 10 बड़ी घोषणाएं छात्रों के लिए करी थी जी। अब हम महिलाओं के लिए घोषणा लाएंगे, किसानों के लिए लाएंगे, और इकट्ठा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे जी। टिकटार्थी कहाँ से लाएंगे? पार्टी के संगठन के लोग हैं। 7 लोग भाजने के बाद क्या सोचते संगठन में आदमी नहीं बचे? आप बता तो दो। नए चेहरों को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, युवाओं को लेकर आएंगे। पिछली बार भी आपको शायद रिकॉर्ड याद नहीं होगा, काफी सारे युवा था। हमने 57 युवाओं को टिकट दी थी। अमरजीत मेरे से 3 साल बड़ा था, अनूप उससे 4 साल बड़ा था, बिलो 50 रामकरण भी था और शायद देवेंद्र बबली भी था। हरियाणा के लोग ये कहते थे कि भले ही कोई छोड़ के चला जाए लेकिन अनूप धानक आपको छोड़ के नहीं जाए। मैं तो उनका इस्तीफा आया है, क्यों गए हैं उनसे पूछो। पार्टी ने कोई मान सम्मान में शायद ना कमी छोड़ी। मंत्री पद दे दिया, मंत्री पद दिया, 2 बार टिकट MLA-शिप की दी, एक कैडर का आदमी साथ लगा रहा। आज क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में वो गए हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई हमें चौधरी देवीलाल जी से सीखना चाहिए। जैसे शायद आपके जीवन में भी चौधरी देवीलाल जी का आपका अनुभव नहीं रहा होगा जी, मेरे भी नहीं रहा। एक चंडीगढ़ के बड़े सीनियर पत्रकार ने मेरे को फ़ोन किया, कहा जी ये भी छोड़ गया। कहता हमने तो सुना था चौधरी देवीलाल जी के साथ ऐसे ऐसे वाक्य हुए। मैं कहता आज देख भी ले भाई, मगर क्या चौधरी देवीलाल निराश हुए, राजनीति छोड़ी? नहीं, चौधरी देवीलाल जी ने नयों को मौका दिया। आपको हिस्ट्री पता है संपत सिंह को टिकट कैसे दी थी? बुला के? नहीं, ये तो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर था कॉलेज में, अच्छा बोलता दिखा, उसको टिकट दे दिया, MLA बन गया।
ऐसे एक कंडक्टर को एमएलए बना दिया। दिल्लूराम बाजीगर को कैसे बनाया था जी, हिस्ट्री निकालो जी। अरे ऐसे 10-20 युवाओं को हम अगर वहां से उठाकर जिम्मेवारी देंगे तो क्यों नहीं विधायक बन के आएंगे? जनता विश्वास करेगी जी। जनता के विश्वास पे ही जनमत मिलता है, विधायक मिलता है। दुष्यंत चौटाला उचाना क्यों नहीं छोड़ रहे? चिल्ला चिल्ला के चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आपका उचाना छुड़वाएंगे, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं आपका उचाना छुड़वाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं आपका उचाना छुड़वाएंगे। क्यों आप उचाना के पीछे पड़े हुए हैं? छोड़। अरे मैं 4 चुनाव लड़ लिया भैया, 4 चुनाव में मेरी जितना मान सम्मान इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ने किया है, कभी मैं सोच भी नहीं सकता इसको ईमानदार दिल से बताइए, छोड़ के जाएंगे? क्यों छोड़ूंगा? मेरे को जो मान सम्मान मिला है मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं और वो तो जनता तय करेगी पोलिंग वाले दिन। पर क्या मैं घबराऊं? और मैं क्यों घबराऊं? मेरा मकान, घर, परिवार यही है, मुझे क्यों छोड़ने की जरूरत है? वीरेंद्र सिंह अपना गला बैठा ले कहते कहते, आधी आवाज तो बैठ गई, आधी इस चुनाव में बैठ जाएगी। दुष्यंत तो नहीं जाएगा? क्या कहता था 4.5 साल पहले? छोड़ के भाग जाएगा। दुष्यंत जाएगा, दुष्यंत